नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राम मंदिर में अगर करोड़ों लोगों की आस्था की बात हम करते हैं तो वहां से उठा एक भी विवाद दरअसल केवल एक विवाद नहीं रहता है, बल्कि उस आस्था पर एक आघात रहता है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो इस समय विवाद चल रहा है, इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है और जिस तरीके से इन अनियमितताओं की बात हुई है, जिस तरीके से राजनीति में इसे चंदा चोरी तक का नाम दिया जा रहा है, आपका मन क्या कह रहा है? मैं आपसे सहमत हूँ। राम जन्मभूमि के मंदिर के चढ़ावे के बारे में इस तरह के आरोप होना, ये विश्व भर के हिंदुओं की आस्था को आहत करता है और इसलिए यह विवाद सामने आते ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा, एसआईटी बनाइए, वरिष्ठ लोगों की बनाइए, गहरी जांच करके दोषी का पता लगाकर उसको पूरा दंड मिलना चाहिए। एसआईटी बनी, अयोध्या पहुंची तो स्वयं चंपत जी ने कहा कि मैं आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत होता हूँ, अपनी सारी पूछताछ मेरे से शुरू करिए। हमको आश्वस्त किया गया है कि तीर्थ क्षेत्र इस मामले में जांच में पूरा सहयोग देगा और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे और वो जो कोई भी होंगे उनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट राम जी के एक एक पैसे के लिए जिम्मेवार है। आलोक जी, अभी तक की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो क्या उस लेखा जोखा की व्यवस्था रही है? किस तरीके से अभी तक कंट्रोल होता आया है? क्योंकि यह भी तो सुनिश्चित करने के प्रयास रहे होंगे ना कि कहीं ऐसा हो ना। और उसी क्रम में यह था कि जो भी उस अकाउंटिंग के लिए जाता था, उनके कपड़ों में जेब नहीं होने चाहिए थे, बाहर निकलने पर भी प्रावधान थे कई तरह के। उस आंतरिक व्यवस्था के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। वो पूरा काम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ही करना था, पर मेरी ये जानकारी है कि एसआईटी को भी ये जिम्मेवारी दी गई है कि इस पूरे सिस्टम को फूल प्रूफ बनाना, इसके लिए वो रिकमेंडेशंस करे। ट्रस्ट भी इसके बारे में परामर्श कर रहा है और जो कोई भी रिकमेंडेशंस आएंगे, इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, निश्चित करना, हमको लगता है कि ट्रस्ट इसको करेगा। और आपने जो पिछला कहा, तो दोनों बातों की जांच होनी चाहिए। इसका दोष इस बात का है कि उसने वहां से पैसा स्विंडल किया और किनका दोष असावधानी का है, इन दोनों बातों का पता लगाया जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब से कुछ वर्षों पहले भी इस तरह की ये विवाद एक तरीके से सामने आया था और उस समय भी हम अगर ये कहें कि पर्याप्त जांच नहीं की गई तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब वो नाम सामने आए तो ये सीधे तौर पर कह दिया गया कि नहीं, बहुत ईमानदारी है, बनिस्बत इसके कि जांच की जाए और शायद जो दोषी हैं उस समय ही पकड़े जाते। क्योंकि अभी तो अगर राजनीतिक रूप में भी आरोप लगाए जाएं आलोक जी कि 8 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज गायब है, तो अब वो कोई तरीका ही नहीं बच जाएगा उसको सामने आने का कि आखिर हुआ क्या। क्या आपको लगता है समय रहते छोटे से छोटे आरोपों की जांच जरूरी होती है? मैं समझता हूं कि अगर पहले आरोप लगे थे और जांच नहीं हुई, इसका भी एसआईटी पता लगाएगी। हम किसी को भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं करते। ट्रस्ट भी किसी को बचाने की चेष्टा नहीं करेगा। ये सब आरोप अभी का, पहले का, इन सब की जांच करें। पर मैं ये जरूर कहूंगा, दो बातें। जब तक जांच नहीं होती तब तक दाएं बाएं कीचड़ उछालना ये उचित नहीं होगा। मैं ये भी कहूंगा कि इस जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में
कई ट्रस्ट बने थे। एक ट्रस्ट ने तो सोने का मंदिर बनाएंगे ऐसा कहकर सोने का दान मांगा था। उन सब लोगों के भी खातों की जांच होकर के एक बार में ये सारा विषय इसका पटाक्षेप करना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि इस जांच को 2027 के चुनाव अभियान के जैसा चलाना ये ठीक नहीं होगा। आपको लग रहा है मैंने इसमें एक राजनीति भी बयान शामिल पढ़ हो रही है बहुत ज्यादा? जी, और मैंने ये बयान पढ़ा है कि इस अपराध की जांच के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्या वो निष्पक्ष होंगे? क्या उनको इसका अधिकार है? इस तरह की हास्यास्पद मांगे। और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने कभी रुचि नहीं थी, मैं स्वयं भी बहुत लोगों के पास गया था प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए। जिन लोगों के पास गया था उन्होंने क्या क्या कहकर मुझे मना किया था और अखबार में भी वक्तव्य दिया था। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में राम के अस्तित्व पर प्रश्न किया था, वो आज किस पाले में आकर कैसे खड़े हो रहे। और इसलिए मैं मानता हूं कि इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष कि क्या राम जी के पैसे के बारे में कुछ गलत हुआ है, इसकी जांच के बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षा है कि जांच हो। पर 2027 में चुनाव है, इसलिए इस मामले को उठाओ, इसलिए किसी संत के गौरक्षा के लिए दौरा कराओ। ये धर्म का भी दुरुपयोग है, भावनाओं का भी दुरुपयोग है, और हिंदू जनता राजनीतिकरण को स्वीकार नहीं करेगी। मतलब योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले इस पर सवाल न उठाएं, आप उनसे सहमत हैं? मैं कहूंगा कि मैं उनकी ईमानदारी पर शक करता हूं। मैं तो उस देश का हूं जिसमें एक धोबी भी आरोप लगाए तो सुना जाना चाहिए। इसलिए आरोप लगाए तो जांच होनी चाहिए, पर वो आरोप अगर विकृत मन से लगाए, सरकार को बदलने के लिए लगाए, चुनाव जीतने के लिए लगाए, तो जनता और वोटर इस बात को समझते हैं और ये बूमरैंग करेगा। आलोक जी, एक व्यक्ति, एक विसल ब्लोअर एक तरीके से इस पूरे मामले में, जिन्होंने ये कहा कि जब आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें एक तरीके से राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही करार दिया जाता है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि उन्होंने जब जो कंप्लेन है वो की, शिकायत की, उसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, जबकि उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर ही आरएसएस की तरफ से उनको नामित किया गया था आगे ट्रस्ट में। ये अगर एक व्यक्ति एक सुझाव या एक शिकायत देता है, तो जैसा कि आपने कहा कि जहां पर धोबी भी अगर कहे तो राजा को उसकी बात सुननी होगी, ये कहीं पर चूक हुई है, ऐसी गलतियां न हो आगे? इसका पता लगाया जाएगा। पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनली हर मौके और हर बेमौके पे आरोप लगाना, गाली गलौज भरे आरोप लगाना, गंभीरता नहीं है ऐसे आरोप लगाना, मैं मानता हूं कि ऐसे आरोप विद्वेषपूर्ण हैं और जब तक जांच पूरी नहीं होती ऐसे किसी आरोप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। खासकर चंपत राय जी का नाम बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है इसमें। उनके जो ड्राइवर रहे उन सब की जांच हो रही है। चंपत राय जी को आप जांच के बाद क्लीन चिट देना चाहेंगे या जांच से पहले? आप मेरे से कठिन सवाल पूछ रही हैं। एक वकील होने के नाते मैं कहूंगा जांच के बाद क्या होगा इसका मुझे अंदाजा है चंपत जी के बारे में। पर मुझे प्रसन्नता है कि चंपत जी ने स्वयं अपने को उस जांच के लिए प्रस्तुत किया है। हम सब लोग एसआईटी के सामने जो जो कुछ भी पूछा जाए उसके लिए तत्पर हैं और परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। अभी किसी भी तरह की चिट बांटना ये मेरे डोमेन में नहीं है।
ना कीचड़ उछालना अच्छा है, ना प्रमाण पत्र देना अच्छा। हालांकि पूरे जब ये पूरा आंदोलन चलता रहा उस समय भी रामलला का पटवारी उन्हें कहा गया, इसीलिए उनका जो रुख रहेगा और उनको लेकर जो जांच का रुख रहेगा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उसका योगदान रहेगा कि लोगों का विश्वास इस पूरे व्यवस्था में बनता है कि नहीं। क्योंकि आलोक जी, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि सब अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं, इसमें 1 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया दान देने वाले लोगों का भी धन है जो वो शामिल है। आपको लगता है श्रद्धालुओं का विश्वास किस तरीके से इसमें बहाल हो पाएगा वापस? राम मंदिर के परिसर में सब जाते तो रामलला के सामने हैं, लेकिन वो जो 40 दान पेटियां हैं उनकी तरफ लोग देखें तो उनका विश्वास न डिगे। मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसा होना चाहिए। मैं सहमत हूं कि लोगों के विश्वास को आघात लगा। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जिसने 1 रुपया भी चढ़ाया है उसका भी स्टेक है। इसलिए एवरीबॉडी शुड कम क्लीन। प्रत्येक व्यक्ति को सामना करना चाहिए जांच का, और हमको उस जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए।